बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है जो कि कम्प्लेक्स नंबर पे ही है। और कम्प्लेक्स नंबर में ये पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो जैसे सिंपल मैंने आपको बताया था कि हम एक्स वाई एक्सिस के अंदर, ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया और ये वाई एक्सिस बनाया है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये हमारे पास कोई पॉइंट होता है एक्स वाई, और मैंने आपको बताया था ये पॉइंट नहीं है, ये असल में कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एक्स वाई कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे एक्स की वैल्यू और यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है, वाई की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा कम्प्लेक्स नंबर जो है वो किस फॉर्म में हो, आर और थीटा की फॉर्म में, यानी ये आर है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये आर है, ठीक है, और ये उसका कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, वो एंगल हमारे पास कितना है, थीटा। अगर हमें सिर्फ थीटा और आर गिवन हो, देन हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म में होगा, पोलर फॉर्म में होगा, ठीक है। यानी कि फिर हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म में होगा, पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो ये बेसिकली हम देखेंगे कि ये हमारे पास लेट्स सपोज ये एक्स है और ये वाई है। तो अगर आपके पास ये बेस हो और ये परपेंडिकुलर हो तो ये हाइपोटेनियस हम फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो इसको हम आर कह देते हैं। और अगर अब आप रूल यूज़ करें, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, वाई ओवर आर, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर वाई है और हाइपोटेनियस आर है। इसी तरह फिर ये आर उधर शिफ्ट कर दें तो वाई की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, एक्स ओवर आर। यहाँ से आर अगर इस तरफ शिफ्ट कर दिया जाए तो हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो एक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, आर कॉस थीटा, और वाई की वैल्यू क्या होगी, आर साइन थीटा। तो इसका मतलब आपके पास अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है जी, यानी कि एक्स प्लस अयोटा वाई, उसमें एक्स की वैल्यू आप क्या रखेंगे, आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू क्या रखेंगे, आर साइन थीटा। तो आपको पता है ये आर के यहाँ पे ये जो आर और थीटा यूज़ हो रहे हैं, अब इनके बारे में भी आपने बताना है। तो ये जो आर यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो असल में हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास आर यूज़ हो रहा है वो असल में मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। और मॉडुलस हम कैसे फाइंड करते हैं, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर रूट, यानी कि रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, और स्केयर रूट हम करेंगे। तो इसी तरह ये हमने अगर थीटा निकालना हो, यहाँ पे थीटा भी हम यूज़ कर रहे हैं, आर तो हमने फाइंड कर लिया, हम थीटा कैसे फाइंड करेंगे, ये जो हमने इसको यानी आर साइन थीटा किसके इक्वल है, वाई के इक्वल, इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, आर कॉस थीटा ओवर एक्स से। यानी इस लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट से डिवाइड करें, राइट को राइट से डिवाइड करेंगे। तो आर साइन थीटा किसके इक्वल है, वाई के इक्वल, डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। यहाँ से आर से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास रह जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, जो कि किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो गया, वाई ओवर एक्स। तो यहाँ से थीटा किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट इधर चला जाएगा तो टेंजेंट इन्वर्स ऑफ वाई ओवर एक्स बन जाएगा। तो हमारे पास ये जो पोलर फॉर्म के अंदर आर और थीटा आ रहे थे वो हमने फाइंड कर लिए कि आर की वैल्यू क्या होगी, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और स्केयर रूट, ठीक है। और जो थीटा आ रहा था वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, टेंजेंट इन्वर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, ठीक है। तो थीटा हम इस तरह से फाइंड किया करेंगे। इस थीटा को हम बोलते हैं आर्गूमेंट ऑफ जी, यानी पोलर फॉर्म के अंदर जो थीटा आता है आपके पास उसको हम क्या कहते हैं, आर्गूमेंट ऑफ जी। तो हमारा कम्प्लेक्स नंबर क्या था, जी, ये जी है हमारे पास, जी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। एक्स की जगह पे क्या लगा दें, आर कॉस थीटा, वाई की जगह पे क्या लगा दें, आर साइन थीटा। दोनों में आर आ रहा है, कॉमन ले लें, ठीक है, ये मैंने आर कॉमन ले लिया। तो आपका जो कम्प्लेक्स नंबर था वो इस फॉर्म में आ गया। ये देखिए आपका कम्प्लेक्स नंबर क्या था, जी, यानी वो क्या था, एक्स प्लस अयोटा वाई। अब वो क्या बन गया, आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो ये असल में पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। ये आपका कम्प्लेक्स नंबर जो है ये पोलर फॉर्म में चला गया है, ठीक है। इसी तरह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है डी मॉर्विज थ्योरम, ठीक है। डी मॉर्विज थ्योरम होता क्या है कि अगर आपके पास कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के ऊपर कुछ पावर है, एन, एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, माइनस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी ये एन कहाँ से लेंगे, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जी असल में किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो असल में डी मॉर्विज थ्योरम है क्या,
कि ये जो n होगा यानी n जो भी पावर होगी, जो भी नंबर होगा, माइनस में हो, प्लस में हो, कुछ भी हो, ये नंबर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी यहाँ बन जाएगा कॉज एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा। यानी यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 लिखा हुआ है तो क्या बन जाएगा कॉज 10 थीटा प्लस अयोटा साइन 10 थीटा। ठीक है, तो जो पावर होगी वो एंगल के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये होता है हमारे पास डी मॉर्विस थ्योरम। अब ये पोलर फॉर्म और ये डी मॉर्विस थ्योरम हमारे पास यूज़ किधर होंगे, अब ये चीज़ चेक करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल नंबर 5 देखें, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कहता है रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करें। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का है, स्क्वायर रूट 3 प्लस अयोटा की होल पावर है 3। वैसे तो हम इन क्वेश्चंस को सिंपल पावर 3 ओपन करके भी कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर का फार्मूला होता है, ये क्यूब का फार्मूला है, आप क्यूब का फार्मूला ओपन करके भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे पोलर फॉर्म वाला रूल यूज़ करें तो उसकी मदद से भी हम इसको कर सकते हैं। हमें पता है पोलर फॉर्म में एक्स किसके इक्वल लेना होता है, आर कॉस थीटा, और वाई किसके इक्वल लेना होता है, आर साइन थीटा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3, कंपेयर करें ना, ये एक्स की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3। वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जो अयोटा के साथ होती है, अयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है। तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 1। हमने आर फाइंड करना होता है। आर क्या होता है, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो स्केयर रूट 3 का जब स्केयर करेंगे 3 आ जाएगा, तो ये 4 हो गया, और इसका स्केयर रूट करेंगे कितना आ जाएगा, 2। इसी तरह हमने क्या फाइंड करना है, हमने थीटा फाइंड करना है, यानी आर्गूमेंट ऑफ जी। वो क्या होता था, टेंजेंट इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, यानी y ओवर x। तो y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है। तो आप देख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, और ये कितने एंगल पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आंसर आता था, 30 डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, 30 डिग्री। तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन था स्क्वायर रूट 3 प्लस अयोटा होल पावर 3, वो क्या बन गया, स्क्वायर रूट 3 की जगह पे क्या लगा दिया, आर कॉस थीटा, प्लस अयोटा साथ क्या लिखा हुआ है, 1 की जगह पे क्या लगा दिया, आर साइन थीटा होल पावर है 3। ये आर दोनों में आ रहा है, वो दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे तो उसके ऊपर भी पावर 3 आ जाएगी, और फिर आपके पास रह जाएगा, ये देखें डी मॉर्विस थ्योरम हमने यूज़ किया है कि जो भी पावर होगी वो असल में एंगल के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी इधर 3 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी पावर है वो एंगल के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 थीटा और 3 थीटा बन गया। अब एंगल की वैल्यू पुट कर दें, ये आर की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 3 आपके पास आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें तो कॉज 3 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 डिग्री बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है अयोटा साइन ऑफ एयोटा साइन ऑफ 3 थीटा, तो थीटा की जगह 30 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। कॉज ऑफ 90, कॉज 90 डिग्री पे 0 होता है। ठीक है, और साइन 90 डिग्री पे कितना होता है, 1। तो ये 8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आ गया, 8 अयोटा आपके पास आंसर आ गया। यानी आपका जो कम्प्लेक्स नंबर था स्क्वायर रूट 3 प्लस अयोटा होल पावर क्यूब, वो असल में आपके पास क्या बन गया है, 0 प्लस 8 थीटा, यानी 0 इसमें रियल पार्ट कितना है, 0, और इमेजिनरी पार्ट कितना है आपके पास, 8 है इसमें इमेजिनरी पार्ट। तो इसी तरह एक्सरसाइज 1.3 पे चलते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि जी स्केयर प्लस जी कॉन्जुगेट का स्केयर इज़ अ रियल नंबर। तो सबसे पहले तो इसमें उसने जी नहीं बताया, इसलिए हम जर्नल जी लेके चलेंगे। तो जी के हम ले लेते हैं ए प्लस अयोटा बी, या एक्स प्लस अयोटा वाई लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ए प्लस अयोटा बी, उसका हमने करना है स्केयर। तो ये देखें स्केयर अप्लाई कर लिया दोनों तरफ। जब स्केयर करेंगे, स्केयर ओपन करेंगे, ए स्क्वेयर प्लस अयोटा स्केयर बी स्केयर प्लस 2 ए अयोटा बी, यानी ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2 AB, ये वही फार्मूला है। अयोटा स्केयर की किसके इक्वल होता है, -1, तो इसका मतलब इसकी जगह क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और ये आपके पास जी स्केयर की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अब हमने क्या लेना है, जी कॉन्जुगेट का स्केयर। तो सबसे पहले जी कॉन्जुगेट लेते हैं, और आपको पता है जी कॉन्जुगेट क्या होता है, ए माइनस अयोटा बी, यानी इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर लेते हैं, तो ए माइनस अयोटा बी।
इसी तरह जी कॉन्जुगेट का अब स्केयर करना है, तो यानी इस चीज़ का हमने स्केयर करना है, तो ये स्केयर कर लें इस चीज़ का, ठीक है। जब इसका स्केयर करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है, माइनस 2ab, क्योंकि ये माइनस का फार्मूला है। अयोटा स्केयर की जगह पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। लेकिन हमने क्या करना है, जी स्केयर प्लस जी कॉन्जुगेट का स्केयर, यानी इन दोनों को हमने ऐड करना है। यानी इसको जी स्केयर को और जी कॉन्जुगेट के स्केयर को हमने क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों को ऐड कर लें। जब ऐड करेंगे तो ये माइनस वाली टर्म और प्लस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ए स्केयर जो है वो 2 टाइम आ रहा है, तो 2a स्केयर, और माइनस बी स्केयर जो है वो भी 2 टाइम आ रहा है, तो माइनस 2b स्केयर। माइनस दोनों में से कॉमन, 2 दोनों में से कॉमन ले लें, तो आप देख सकते हैं ये एक रियल नंबर है। क्यों इमेजिनरी क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें अयोटा नहीं आ रहा, तो सिर्फ़ और सिर्फ रियल नंबर है ये। तो हमने यही शो करना था कि ये किसके इक्वल आएगा, एक रियल नंबर आएगा, और आप देख सकते हैं कि ये एक रियल नंबर है। सेम एज इसका एक पार्ट 2 है, वो है कि जी माइनस जी कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास जी है, ए प्लस अयोटा बी, जी कॉन्जुगेट क्या है, ए माइनस अयोटा बी। इन दोनों को माइनस करें, जब इसको माइनस करेंगे तो इधर ब्रैकेट यूज़ कर ले, माइनस माइनस जब अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास रह क्या गया, अयोटा बी प्लस अयोटा बी, यानी ये बन गया 2 अयोटा बी। यानी आपके पास आंसर, अब आपने इसका स्केयर भी करना है, ठीक है, जी माइनस जी कॉन्जुगेट का हमने स्क्वेयर भी करना है, दोनों तरफ स्केयर कर लें। जब इसका स्केयर करेंगे तो 2 का स्केयर हो जाएगा 4 अयोटा स्केयर बी स्केयर, अयोटा स्केयर बी स्केयर। अयोटा स्केयर की जगह पे क्या लगा देना है, माइनस, तो ये बन जाएगा -4b स्केयर। आप देख सकते हैं ये भी एक रियल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसमें अयोटा नहीं आ रहा, ठीक है। तो विच इज़ अ रियल नंबर, और यही हमने शो करना था कि इसका आंसर क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना है कि कहता है सिंपलीफाई करें इसको। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपलीफाई करना, ये देखें, -1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 अयोटा होल पावर 3। अब जैसे हमने एक एग्जांपल पीछे किया वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके और डिमॉर्फिस थ्योरम अप्लाई करके, आप उस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल क्यूब का फार्मूला ओपन करके भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप उनको वैसे ही पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किए बगैर ही सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि स्क्वायर का फार्मूला ओपन करके या क्यूब का फार्मूला ओपन करके आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ए, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी आपको पता है फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो अब यही फार्मूला इसके ऊपर लगाएं, यहाँ पे ये 2 नहीं है, यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये ए प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 3 है तो -1 की पावर 3 लेंगे तो -1 ही आएगा, 2 की पावर 3 लेंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ पे पावर 3 लहदा आ जाएगी, इसके ऊपर भी 3 आएगा, इसके ऊपर भी 3 आएगा, और 2 की पावर 3 लेंगे तो 8 बन जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 1/4 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -3/2 बन जाएगा, और ये स्क्वायर अप्लाई होगा तो 3/4 अयोटा स्क्वायर। ये पावर 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ पावर 2 और एक पावर अलहदा करके। पावर 3 है ना, स्क्वायर रूट 3 की पावर 3 है, तो मैंने पावर 2 अलहदा कर ली और एक पावर अलहदा कर ली। ये अयोटा की पावर 3 है, मैंने लिख लिया अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा। तो इसी तरह यहाँ पे 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वजह से क्या लग जाएगा, -1। फिर ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 अयोटा स्क्वायर की वजह से क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक है। और सेम यही टर्म यहाँ पे भी है, ठीक है, 3 अयोटा/8, ये प्लस वाली टर्म है और ये माइनस वाली टर्म है। ये प्लस वाली और माइनस वाली क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 टाइम 9, 2 4 टाइम 8। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें, 8 एलसीएम आ जाएगा तो -1 + 9 यानी 8/8, और आंसर कितना आ गया, 1 आंसर आ गया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने हमारे पास जो एक कम्प्लेक्स नंबर था उसकी पावर लिखी हुई थी 3, हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 1 + 0 अयोटा।
ठीक है, या सिर्फ आप इसको लिख सकते हैं 1। तो इस तरह से आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें पावर स्केयर हो सकता है, पावर क्यूब हो सकती है। तो जब स्क्वायर और क्यूब हो तो आपको उसके फार्मूले आते हैं, तो ठीक है, आप उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किए बगैर ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह फार्मूला ओपन करके। लेकिन अगर पावर ज़्यादा हो 4 5 6 7 10, फिर आप डिमॉर्फिस थ्योरम लगाएंगे और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किए बगैर ही सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। स्मार्ट सिलेबस में मेरे ख्याल से ये यही पार्ट शामिल है। आप आप चेक कर लें, अगर कोई और शामिल है तो आप वो भी कर लें सेम टू सेम इसी मेथड के साथ।